फील द डिवाइन। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की एनर्जी के लिए आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहिए, प्रणाम कीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर किया जिनके जो काफ़ी भ्रमित थे या भ्रमित थी, है ना। जब वो इंसान आपके लाइफ में एंटर किया या आपके पर्सन के लाइफ में एंटर की, जैसा भी हो सकता है या दोनों के लाइफ में हो सकता है, उस वक्त में आपके लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसा लग रहा था आपको कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पर ठीक नहीं हो रहा था। वो एक भ्रम वाली स्थिति थी, कहीं ना कहीं इल्यूजन वाली स्थिति थी आपके क्लोज वन के माइंड में, आपके माइंड में। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों ने काफ़ी एफर्ट किया है, बहुत संघर्ष आपने किया है, जॉब किए, आपने अपना खुद का कोई बिजनेस किया, कुछ ऐसा सिलाई कढ़ाई का कुछ घर में कार्य किया या कोई घर से जुड़ा हुआ कार्य किया, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें आपने किया। लेकिन उसके बाद जो आपके पर्सन, आपको समझ में नहीं आया कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या है। आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एफर्ट कर रहे हैं, उस एफर्ट का वैल्यू नहीं किया जा रहा है। दूसरा, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आप एक साथ दो कार्य कर रहे हैं, तीन कार्य कर रहे हैं, पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। वो स्थिति कहीं ना कहीं स्टक वाली स्थिति यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसी फीमेल पहले आपके लाइफ में एंटर की जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था आपका, आपके किसी क्लोज वन के साथ, इस फीमेल का। उसके बाद आपके लाइफ में बार बार इस फीमेल ने आपका एक प्रकार से पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि 3 जो कप है वो गिरा दिया। मतलब आपको अपने अपनों से दूर जाना पड़ा। इस फीमेल के आने के बाद ही आपने भले ही ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपने ही इनको राह दिखाया। ठीक है, हो सकता है कि आपने इनका साथ दिया, हो सकता है आपने इनसे कुछ सीखा, हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ सीखा। ठीक है, पर जो भी गिव एंड टेक हुआ वो इक्वली नहीं था। ये जो फीमेल है ये काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी कार्मिक थी। इनके खुद के लाइफ में बहुत सारे डिसबैलेंस थे, इनके खुद के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस थे, पर ये जैसे ही आपसे जुड़ी, इनके जो ब्लॉकेजेस है वो हील होने लगे और आप लोगों के जो ब्लॉकेजेस है और ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, इमोशनली आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, आपके पर्सन को वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, आपके सोल फैमिली मेम्बर को आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो नज़र नहीं आ रही थी। मतलब जो 8 नंबर का कार्ड होता है एनर्जी कार्ड का, इनडिसाइड वाली एनर्जी थी। आप इस प्रकार से सिर पकड़ के बैठे थे, मैं क्या करूं जहां से मुझे सक्सेस मिले। ठीक है, मैं क्या करूं जहां से मुझे अबंडेंस मिले। इतना एफर्ट करने के बाद भी एक प्रकार से ना बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आ गए इस फीमेल से मिलने के बाद। उसके बाद आपके लाइफ में लगातार मैं यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन देख पा रही हूँ। लगातार आपके और आपके क्लोज वन के लाइफ में लगातार जो है कार्मिक लोगों की एंट्री होने लगी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, आपके क्लोज वन ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर ठीक है, लेकिन आपको या आपके किसी क्लोज वन को द डेविल की एनर्जी से स्टक किया गया था। ठीक है, आपके प्रोग्रेस को स्टक किया गया था। और इसके बाद जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर किया, कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आपके लाइफ में या आपके क्लोज वन के लाइफ में, जो वाकई में डेविल की एनर्जी में थे। मतलब उनके या तो कोई निगेटिव एंटिटी उनके अटैच में थी या वो काली क्रिया करने वाले कोई व्यक्ति थे। क्लियर ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है, वही कार्ड आया है। इस व्यक्ति को हो सकता है आप काफ़ी बैलेंस समझते थे या काफ़ी इमोशनली या ऐसा समझते थे, नहीं ये कहाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर इस व्यक्ति को खुद नहीं पता था कि उस वक्त में कि इनसे डेविल अटैच है। कुछ लोगों के लिए इनको पता था कि इनके ऑरा से निगेटिविटी अटैच है। ठीक है,
और कहीं ना कहीं इनकी नज़र आपके फैमिली पर, आपके ग्रोथ पर पड़ने लगी। जैसे ही आपको लग रहा था कि आपका जो 3 कप है वो गिर गया पहले, लेकिन 2 कप आपके पीछे है, मतलब आपके फैमिली में ग्रोथ थी, अबंडेंस थी, जो कि आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन की वजह से या कार्मिक स्थिति की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही थी। आपके पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही इस डेविल की नज़र, ठीक है, ये डेविलिश एनर्जी, मैं डेविल कहूँगी तो आप समझ जाइएगा, इस डेविलिश एनर्जी का जो नज़र है वो आपके ग्रोथ पर, आपके सक्सेस पर, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा पर जब पड़ा, तो इसको बस ये समझ में आने लगा कि आपको ये स्टक करे, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को सक करे और कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली बनाए, ये अपने लाइफ में ग्रोथ करे। और यही चीज़ें इस व्यक्ति ने करना प्रारंभ कर दिया, आपके भाग्य को खींचना प्रारंभ कर दिया। आपको समझ में आया होगा, चाहे ये किसी भी रूप में आपसे मिले, चाहे फ्रेंड के रूप में मिले, चाहे कोई रिलेटिव के रूप में मिले, चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन इस मेल से मिलने के बाद या इस मेल से बात करने के बाद इनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो जाती थी, आपके घर का माहौल और आपकी एनर्जी काफ़ी लोअर हो जाती थी। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा दिखाते थे कि आप काफ़ी खुश हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, एक इल्यूज़न वाली स्थिति थी आपकी। आपको लगता था कि नहीं, आपके फैमिली में कोई है जो आपके कार्मिक है या निगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं था। या आपके क्लोज वन को लगता था कि सारी चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए सही थी, लेकिन इस व्यक्ति के लिए सही नहीं थी, और ये उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टक करना चाहते थे। इस व्यक्ति का, ये जो भी व्यक्ति है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, ठीक है। जब ये आपसे मिले इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था और इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनके रिलेशनशिप में इस व्यक्ति ने आपकी आंखों में पट्टी बांधी है पूरी तरीके से। ये जो नहीं थे वो आपको दिखाए हैं, या ये जो नहीं थी वो आपको दिखाई, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हैं। और मैं ये भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है कि 2 लोग आप लोगों के लाइफ में आए, ऐसे 2 लोग, एक व्यक्ति जो है आपके पर्सन के लाइफ में और एक व्यक्ति आपके लाइफ में उसी वक्त में, ठीक है, उसी वक्त में या उससे कुछ समय पहले। जो ये फीमेल है वो कुछ समय पहले और ये मेल जो है वो कुछ समय बाद। लेकिन ये जो फीमेल है वो आपके क्लोज वन से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस फीमेल ने आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर वर्क किया, थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, पूरी तरीके से मिसअंडरस्टूड आपके लिए करवाया। और इस मेल ने पूरी तरीके से आपको ऐसी बातें बोली, ऐसी बातें बताई कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए। इनका तो स्वयं ही है, लेकिन आपका भी हो जाए। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आपके सक्सेस को रोका, आपके सक्सेस को रोका। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपका साफ माइंड, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ये इस व्यक्ति को पता चल गया था। इस वजह से इस व्यक्ति ने या इस मेल ने या इस फीमेल ने आपके और आपके क्लोज वन के हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया। और ये जो डेविल की एनर्जी इस व्यक्ति की थी, इस व्यक्ति ने आपके साथ कनेक्शन कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की, मतलब आपसे हमेशा ही कनेक्ट रहना चाहा। क्यों? क्योंकि डेविल की एनर्जी द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपकी किस्मत को छीनने के लिए हर प्रकार से आपके लाइफ में बटन क्रिएट होना, ये सारी चीज़ें होते गई और आपको समझ में नहीं आया कि सारी चीज़ें क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ माता जी की कृपा, स्ट्रेंथ आपको मिलते गया है। हो सकता है कि ये जो मेल या फीमेल है इनको वॉच, घड़ी पहनने का, देखिए घड़ी तो सभी पहनते, घड़ी पहनने का शौक़ हो गया, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जैसे चैन, अंगूठी गले में, ये सारी चीज़ें पहनने का, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ये जो मेल है वो बहुत ज़्यादा दिखावटीपना है इस मेल के अंदर। वैसे तो देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं, पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि इनके बहुत ही अलग लुक हो सकता है। ये व्यक्ति अपने ही आप से ऑब्सेस्ड है, मतलब इस व्यक्ति को कोई यदि ये कहे कि नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है आपके अंदर, तो ये ना उनसे मतलब दूरी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इनके मन में, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इनके मन में उनके लिए ना काफ़ी एक नेगेटिव थॉट बन जाता है।
और काफ़ी फायरी एनर्जी है। तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है। जो फीमेल है उनकी यहाँ पर पेंटिकल्स, तो वृषभ राशि हो सकता है, वायु तत्व हो सकता है। ठीक है, देखिए फिर से डेविल की एनर्जी। इस व्यक्ति ने जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस किया, जैसे ही आपको इनकी एनर्जी, ऊर्जा फील होने लगी कि इस व्यक्ति के या आपके पर्सन को फील होने लगी, आप दोनों ही इन दोनों से आप डिस्टेंस करने लगे किसी भी प्रकार से, चाहे किसी भी वजह से जुड़े हो। तो जैसे ही आपने डिस्टेंस किया उससे जस्ट पहले ही इन लोगों ने आपके तरफ डेविल की एनर्जी भेज दी। ठीक है, आपके लाइफ में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा था उस वक्त में, इतना ज़्यादा कि आप इतने डिसबैलेंस हो जाए। 15 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर ये दिन हो सकता है जिस दिन इन्होंने आपके तरफ डेविल की ऊर्जा, बहुत ही टॉक्सिसिटी, बहुत ही निगेटिव क्रिया इन दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, आपके राहों में बाधाएं क्रिएट करने के लिए इन्होंने किसी का साथ भी लिया। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 7 नंबर। जब मैं रीडिंग करने बैठी थी तो भी मुझे 7 नंबर नज़र आया। 7 नंबर आपका हो सकता है, इनका हो सकता है, 5 नंबर किसी का हो सकता है। द हीरोफेंट, इनको ये बताया गया कि आपका जो भाग्य है काफ़ी उज्जवल है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत बड़े पोस्ट में है, बहुत अच्छा नाम, आपका नाम शोहरत आपका रहेगा। और जैसे ही इस व्यक्ति को ये पता चला कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें प्रोग्रेस होंगी और इस व्यक्ति को लगा कि इनके जो ताले की चाबी है वो आपके पास है और ये आपसे डिस्टेंस नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। यदि डिस्टेंस करेंगे तो इनका किस्मत पूरी तरीके से पलट जाएगा। 2 बार यहाँ पर किस्मत का कार्ड आ गया। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने फिर से आपके तरफ आने के बारे में सोचा, जबकि इनके जो एंसेस्टर्स है इनको मना कर रहे थे कि अगर ये इस तरीके की कोई चीज़ करता है आपके लिए तो इनके फैमिली में इनके एंसेस्टर्स भी, इनका जो ब्लड लाइन हीलिंग है वो रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। इनके अपने भी स्टक हो जाएंगे। इनके अपने भी इनको बता रहे थे कि ऐसी चीज़ें मत करो, लेकिन नहीं, ये व्यक्ति आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आए दिसंबर और जनवरी फरवरी के मंथ में। ये सिर्फ देखने के लिए कि आपके ऊपर जो ये लोग मिलकर जो निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं वो असर कर रहा है कि नहीं। पर वैसे ही इनको पता चला कि आपको पता चल गया है कि आप एक लाइट वर्कर हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है आज की, डेली अलग अलग ऊर्जा मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। 10-10 की एनर्जी में जिनके भी साथ, जिनका भी कार्मिक कनेक्शन था, चाहे किसी फीमेल का आपके क्लोज वन के साथ, चाहे आपका इस मेल के साथ, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन इनको मना किया गया, यदि ऐसा कुछ करते हैं अब आपके लाइफ में तो इनके एंसेस्टर्स का इनको ड्रीम आया या इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका था। आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके ऊपर है, इनको बताया जा चुका था, जिनसे ये करवा रहे थे या खुद ही कर रहे थे, तो इनको ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका था कि स्टक हो जाएंगे, पूरी तरीके से इनका मनी ब्लॉक हो जाएगा, इनके लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं करेगा और ये एक प्रकार से जैसे कहते हैं हाथ पैर चलाना, इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। इनके आंखों के सामने में अंधेरा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा इनको अगर ये आपके तरफ कुछ करते हैं तो, क्योंकि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद भी इस मेल ने लालच में आकर, आपकी ऊर्जा के लालच में आकर आपको स्टक करने के लिए, आपको अपने अपनों से दूर करने के लिए आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। इस व्यक्ति ने फिर से इस व्यक्ति ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, आपके इस बार आपके थर्ड आई चक्र पर किया स्ट्रॉन्ग। इससे पहले आपके क्लोज वन के ऊपर किया गया था, इस बार आपके थर्ड आई चक्र पर किया। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मुझे ये एनर्जी बहुत अलग, द मैजिशियन, इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो काली क्रिया करके आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन किया, उसी वक्त में आपका जो गिफ्ट है, उसी वक्त में इतनी खूबसूरत एनर्जी है, उसी वक्त में आपका जो गिफ्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी का मंथ वैसे ही आ रहा है। जनवरी के मंथ में आपके अंदर जो गिफ्ट था, जो पावर था, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग थी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा था, वो चीज़ें ओपन कर दी गई। जय माता दी। आप पहले से ही किस्मत वाले थे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि किसी न किसी ने आप जेलसी की वजह से, कार्मिक स्थिति की वजह से आपका ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी को रोका। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति की एंट्री मना करने के बाद भी, इनके एंसेस्टर्स के मना करने के बाद भी, जब इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो आपके गिफ्ट को ओपन कर दिया गया, दी मैजिशियन की ऊर्जा में आपको ले आया गया। अब आपने क्या किया,
आप वही चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही थी, वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी। आपको समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि आप लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन आपको ये लग रहा था कि कोई है जो आपको रोक रहे हैं, कोई है जो आपके तरफ फिर से साइकिक अटैक भेज रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने थर्ड आई चक्र पर किया था। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जो आपके लिए गॉसिप करे, कौन है जो आपके लिए इतना निगेटिव थॉट कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 4-5 नंबर, धीरे धीरे आप बहुत करीब आने लगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने में 1 बाय 1 क्लियर होने लगी। आपको ड्रीम नज़र आने लगे, आपको मेडिटेशन में किसी का फेस नज़र आने लगा। अच्छा, आपको ड्रीम में किसी एक और भी व्यक्ति का जो है फेस आपको नज़र आया होगा, जो इस व्यक्ति ने साइकिक अटैक करके आपके तरफ भेजा था। ठीक है, ये कंफ्यूज करना चाहते थे आपको, ये थर्ड आई चक्र से कंफ्यूज करना चाहते थे, क्योंकि ये आपके लाइफ में एंटर करना चाहते थे। और जो व्यक्ति जो सोल लेवल पर आपसे जुड़े हुए, उस व्यक्ति के बारे में ये ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें ये नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, या मेल या फीमेल। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी की बात है, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपका जो दिल है, आपका हार्ट चक्र ओपन था, तो आपको समझ में आता था कि ये चीज़ें ये नहीं कर सकते, ये चीज़ें तो सिर्फ यही कर सकता है या यही कर सकती है। और आपका जो भरोसा था, क्योंकि कहीं ना आपके थर्ड आई चक्र को चाहे कितना भी ये प्रोजेक्शन किए हो जो भी, लेकिन आपका हार्ट चक्र जैसे हम देख रहे हैं कि ओपन था। तो आपका दिल कभी भी ये नहीं कहता था कि जो सत्य है वो आपके सामने में रहता था। मतलब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में, आपका सहस्त्रार चक्र जो है बैलेंस था। तो 5 ऑफ कप्स, आपको समझ में आया कि 5 की एनर्जी से कुछ तो चेंज हुआ है आपके लाइफ में। ये जो चेंज है, उस वक्त में आप आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, या आपके एंसेस्टर्स का मार्गदर्शन मिला आपको, इनके भी कुछ एंसेस्टर्स ने आपकी हेल्प की है, क्योंकि इनको ये पता था कि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी निगेटिव अटैच में है। हो सकता है कि आपके लिए ये हेल्प करे तो इनको थोड़ा सा उच्च स्तर मिल जाए, या इनकी जैसे कहते हैं ना, एक जब 3D से लोग चले जाते हैं तो उनको भी एक स्तर चाहिए होता है। तो वो कहीं ना कहीं कि आपके मन से कम उनके लिए एक अच्छा जो प्रेयर है वो तो निकले। इसलिए आपकी हेल्प बहुत लोगों ने की, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया इनके खुद के अपनों के तरफ से, क्योंकि इसने एक प्रकार से ना हद कर दिया था, जैसे कहते हैं ना कि घड़ा भरना, वो हो गया था। आपके लाइफ में बहुत सारे आपको ज्ञान प्राप्त होने लगे 1 बाय 1। जैसे कि मैंने कहा, आपका गिफ्ट जो है ओपन होने लगा, और भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि आपका अपना कौन है। आपको पहले से ही पता था कि आपके सोलमेट कौन है, और आपको किसी कनेक्शन में तो ज़रूर है, लेकिन कुछ तो इल्यूजन आपके क्लोज वन की तरफ हुआ है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? जब आपको गिफ्ट दिया गया और जब आपका गिफ्ट ओपन हुआ, तब आपको धीरे 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 आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगा, स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। और 4 नंबर आपका राहु ग्रह काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गया। माँ आदि शक्ति माता जी की असीम कृपा, माँ काली माता जी की असीम कृपा जो पास्ट लाइफ से आपके लिए थी, वो अब ओपन होने लगा। अब आपको समझ में आने लगा कि आप माँ काली माता जी के भक्त हैं पास्ट लाइफ से। यहाँ पर आप जिन भी स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, उनके साथ साथ आप माँ काली माता जी के भी काफ़ी निकट होने लगे। और जैसे जैसे आपके तरफ प्रोजेक्शन होता था, वैसे वैसे आप ये फील करते थे कि आपको भजन सुनने का मन कर रहा है माँ काली माता जी का, आपको माँ काली माता जी के मंदिर जाने का मन कर रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है। महाकाल महाकाली माता जी, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, शिव शक्ति जी की कृपा, इस व्यक्ति ने जो आपको अपने अपनों से दूर करने के लिए, आपको बर्डन देने के लिए, आपको पूरी तरीके से जिम्मेदारी से आप थक जाए पूरी तरीके से, और तब आप इस व्यक्ति के अपने और इस व्यक्ति के बीच में जो भी आपने डिस्टेंस किया है वो डिस्टेंस समाप्त हो जाए। इस सारी चीज़ों को करने के लिए इस व्यक्ति ने जितना दिमाग लगाया और जितनी सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने की, वो इस बर्डन से खुद ही दब गए हैं आज के समय में। ठीक है, ये आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं,
लेकिन यहाँ पर इनको पता है कि टावर का मूवमेंट आ गया है, क्योंकि आपको डिफेंस किया जा रहा है, आप सुरक्षित हैं, आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके ऊपर है, आपके एंजल्स की कृपा, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को ये रोकते हुए भी नहीं रोक पाए, आपके लाइफ में मनी फाइनेंस को नहीं रोक पाए, आपको कंफ्यूज नहीं कर पाए। ये देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना बैलेंस आप हैं। किसी भी मून की स्थिति में आप बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं होते। दी इम्प्रेस से दी हाई प्रिस्टेस तक की ऊर्जा आपके अंदर है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने इस व्यक्ति के लिए अपने हार्ट पूरी तरीके से क्लोज कर लिया है। ये इस व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कोई भी फर्क आपको इस व्यक्ति से नहीं पड़ता, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। चाहे जैसे कि मैंने कहा कि आपके दूर के रिलेटिव में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब इनके लिए आपका हार्ट चक्र इस प्रकार से ही है। एक प्रकार से सबके लिए अनकंडीशनल लव, लेकिन इस व्यक्ति के लिए आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से कोल्ड हार्टेड आप हो गए हैं। ये व्यक्ति आपसे जब मिले होंगे ना, तो ये वाइट कलर को पसंद करते होंगे, या वाइट कलर आपको दिखाते होंगे कि ये कैरी करते हैं। पर इनका जो वेयर करने का तरीका है वो काफ़ी ब्लैकनेस लिया हुआ है। मतलब या तो इनको ब्लैक कलर पसंद होगा, या ये बहुत ही डल कलर यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये आपसे मिले होंगे तो वाइट कलर इन्होंने वाइट या येलो ग्रीन इन्होंने कैरी किया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जैसे हैं, जो आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ये पूरी तरीके से योजना बनाकर ये आपसे मिले किसी भी प्रकार से, या यदि फिर से ये एंटर किए तो इन्होंने पूरी योजनाएं तैयार करके आपके लाइफ में ये आए थे आपको डिसबैलेंस करने के लिए। आप कार्ड को देख सकते हैं, एनर्जी का कार्ड है, आपकी एनर्जी को बिखराने के लिए। आपके लाइफ में जो लव की एनर्जी है, जो अनकंडीशनल लव है, जो आपके अपने आप से इतना प्रेम करते हैं, ये व्यक्ति पहले भी आपको भ्रमित करते थे कि कोई भी आपका अपना नहीं है। इस व्यक्ति के खुद ही कोई अपने नहीं है, क्योंकि ये किसी के अपने नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी ने कहा कमेंट में कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप फैमिली में हैं, हमको भी पता है कि हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके लिए आपको निष्ठा से वर्क करना चाहिए, आपको ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, आपको जितना लेना है उतना ही लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही था, ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, मैं ये कभी नहीं कहती, ये मैं कहूँगी भी नहीं कभी, क्योंकि बैलेंस लाइफ, बैलेंस जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो को देखें, उसके बाद टिप्पणी करना ज़्यादा उचित होता है। पूरा वीडियो देखें, पूरे वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ गाइडेंस, परमात्मा जी की कृपा और आपको हीलिंग ही मिलती है यदि आप उस भाव से आते हैं, ठीक है। तो यदि जैसे कहते हैं ना कि यदि आपको 5 रुपये चाहिए, पर यदि आपको 2 रुपये मिल रहा है और उसमें भी आपका पूर्ति हो रहा है, ठीक है, और वो चीज़ें आप निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बरकत तो होगी ही, परमात्मा जी की कृपा होगी। कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी मनी माइंडेड थे। इस व्यक्ति ने जो आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर किया था प्रोजेक्शन, वो पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत लंबे समय तक इस भ्रम में थे। लगभग मैं किसी को 20 ईयर, किसी को 10 से 15 साल, किसी को 8 साल, किसी को 5 साल में यहाँ पर देख रही हूँ। जब आप 40 ईयर के हुए, जिनके लिए भी एनर्जी है, ये हमारी रीडिंग तो 25 ईयर ओल्ड भी देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन जब आप 40 ईयर के हुए या 4 साल बाद आपका थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से हील्ड किया गया आपके एंजल्स के द्वारा। डोर टू स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट एनिमल गाइड, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स, परमात्मा जी की कृपा से आपके इंटेलिजेंट, आप इतने बुद्धिमत्ता हैं जिस वजह से ये व्यक्ति आपके तरफ कोई भी चीज़ों को उस प्रकार से नहीं कर पाते थे जो वो चाहते थे, ठीक है। और यही चीज़ें हैं कि वो कहीं ना कहीं जेलस फील करते थे, कि वो चीज़ें, जबकि इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है पूरी तरीके से हील्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि
अभी ये आपको दूर से देख रहे हैं, काफ़ी प्रोग्रेस करते हुए। आपकी बुद्धिमत्ता के लिए जिसे कहते हैं ना एक दाद देना, ये भी देते हैं, आपको अप्रिसिएट भी करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया है, जो ब्लैकनेस किया है, ये व्यक्ति फिर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि यदि ऐसा बहुत ही इमोशनल होकर आपके तरफ आए, और क्योंकि एक बार पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्री जो आपने बनाया है आप उसका ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप विक्ट्री के, अब आप सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है आपके बारे में, या इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपकी एनर्जी रीड करवाई है, या ये करवाते रहते हैं, या आपका बर्थ चार्ट, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनको पता चलते रहता है। और ये जैसे ही आपके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आती है, कोई ग्रोथ आता है, तभी ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में आपसे बात करने या फिर मैसेज छोटा सा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि 17 हो सकता है इस पूर्णिमा में ये इस चीज़ को करने की कोशिश करे, या किसी और को भेजने की कोशिश करे कॉल या मैसेज के द्वारा। तो आपके लिए पहले से ही मार्गदर्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूर्णिमा की भी देखिए, जीवन के बहुत बुरा अध्याय ये आपने देखा है, एक बहुत ही टॉक्सिक कार्मिक स्थिति आपने देखी है इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, जिसने आपके थर्ड आई चक्र को, आपके मनी को, आपके फाइनेंस को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, आपके फैमिली लाइफ को पूरी तरीके से बुरी नज़र लगाया। जैसे कि मैंने कहा, फिर से ये पुनरावृत्ति, फिर से ये व्यक्ति रिपीटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए कार्ड्स कैसे आते हैं, ठीक है। और ये आपको कहा जा रहा है यहाँ पर, बाबा जी का संदेश है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि आपके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस क्यों रहते हैं, कार्मिक स्थिति, कार्मिक लोग क्यों आते हैं, क्योंकि तब तक ही आते हैं जब तक आप उससे सबक नहीं लेते, ठीक है। जब आप विनम्रता के साथ डिस्टेंस करने लग जाते हैं, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आते हैं कौन जाते हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हुए अपने कर्म करते रहते हैं, अपने गुड कर्मा को करते रहते हैं और लोगों की भलाई का कार्य करते रहते हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, आप वो करते हैं, तब आपके लाइफ में ये सारी स्थिति जो भी स्टकनेस है वो पूरी तरीके से दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप फिर से रिपीटेशन करते हैं तो फिर से वही कार्मिक बैगेजेस आपके लाइफ में होता है। बहुत ही क्लियर मैसेज आपके सामने में ही आया है। तो हम नेम के कुछ इनिशियल ले लेते हैं। ये नेम के इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, इनमें से किसी के भी हो सकते हैं। देखिए कई लोगों के दो दो नाम होते हैं, तो हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे अपना जो रियल नेम है वो छुपाया हो या जो भी, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ बोलने में बहुत झूठ बोलने वाली एनर्जी रिसीव हो रही है। MFRGO, ठीक है, ये सरनेम भी हो सकता है, ये नेम के इनिशियल भी हो सकते हैं इनके। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होता है तो आपको अपना पूरा नाम, अपना पूरा वर्क लिख कर सेंड करना होता है मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में। फिर आपको जो रिप्लाई मिलता है उसके अनुसार आप देख लीजिएगा आपको मंथली रीडिंग करवानी है या आपको डिटेल रीडिंग, क्योंकि दोनों ही रीडिंग में आपको रेमेडी भी साथ में ज़रूर मिलती है, जो रेमेडी उस वक्त में आपकी रीडिंग के अनुसार ज़रूरी होती है। प्लस पावरफुल टैरो रेमेडी बाबा जी की कृपा से जो प्राप्त हुआ है वो आपको सीखना है। तो आप ये लिखेंगे कि मुझे रेमेडी सीखना है, कौन सी रेमेडी सीखनी है आपको, ये आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में रहिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। टेक केयर।